नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। DSSB की आपकी जो परीक्षा होंगी उसमें आप ये पाएंगे कि ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको टॉपिक नज़र आ रहा है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए जल्दी से इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। छोटा सा टॉपिक है और पेपर में आप लोगों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे सीधा उन पॉइंट्स का ही हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग ये नाम याद रख लीजिए, नेशनल हेल्थ मिशन, जिसे कि हम हिंदी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तौर पर जानते हैं। जब आप कहीं जाते आते रहे होंगे तब आप लोगों ने डिस्पेंसरी पर या उसके साथ साथ किसी हॉस्पिटल पर NHM लिखा हुआ जरूर देखा होगा, नेशनल हेल्थ मिशन लिखा हुआ जरूर देखा होगा। आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं वहां पर भी आप लोगों को नेशनल हेल्थ मिशन से संबंधित क्या कुछ किस तरीके की सर्विसेज होती हैं उनके बारे में भी वहां के कर्मचारियों की ओर से बतलाया जाता रहा है। तो ये क्या होता है, NHM आखिरकार है क्या? आइए इसके बारे में जानते हैं, यह कब आया। तो साथियों, बात है 2013 की। 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन जो है वह हमारे देश में आता है और ये इम्प्लीमेंट हुआ जिस मिनिस्ट्री के अंडर, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तब आप कहेंगे कि यह हमारे देश में इम्प्लीमेंट हुआ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हमारी मिनिस्ट्री है। तो ये जो नाम हमारी मिनिस्ट्री का है इसी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यह हमारी हेल्थ से संबंधित, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होगा और हमारी फैमिली को लेकर के कहीं ना कहीं होगा। फैमिली के अंदर जो हैं वो माँ होती है, बच्चे होते हैं, आप में हम सभी होते हैं। तो किससे किस तरीके से कैसे संबंधित हैं, आइए सीक्वेंस में हम लोग सभी बातों को जानेंगे और आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप सभी को देना है। जो हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसके कौन सा घटक है, जो आप लोगों से पूछा गया, जो माताओं, नवजात शिशुओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य पर केंद्रित है? आंसर आप लोग ही देंगे, मैं नहीं बताऊंगा। कुछ काम तो आप लोगों के लिए भी तो होना चाहिए। कोई बात नहीं, खोज लो फिर जवाब दे देना, टॉपिक को समझ लो फिर जवाब दे देना। तो यहां से आपको एक बात पर क्लैरिटी क्या आ गई, जो NHM है उसका संबंध मां से है, नवजात शिशुओं से है, बच्चों से है और किशोरों से है। आगे बढ़ेंगे। 2013 में यह मिशन आया, उसके साथ साथ और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं भी बताऊंगा, लेकिन टेलीग्राम पर आप लोग क्लास के बाद में मुझे ज्वाइन जरूर करें। अजय सिंह खर्ब जब आप ये नाम सर्च करेंगे तो इसी नाम से मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलूंगा। नेशनल हेल्थ मिशन जो हमारा आया 2013 में आ गया, लेकिन उसके साथ साथ हमने यह पाया कि यहाँ पर सभी को यूनिवर्सल एक्सेस जो है वो मिलना चाहिए इक्विटेबल के साथ साथ। यानी कि जो हमारी हेल्थ सर्विसेज होंगी उन हेल्थ सर्विसेज को सभी तक पहुंचाना है, सभी तक उनका एक्सेस होना चाहिए। और इक्विटेबल का यहां पर जिक्र किया गया जिसे हम हिंदी में न्याय संगत कहते हैं। अफोर्डेबल हो, सस्ती हो और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज होनी चाहिए। यानी कि बहुत सारी सर्विसेज, क्वांटिटी पर फोकस नहीं, क्वालिटी पर फोकस करना है। आगे हम यहां पर ये देखते हैं कि यहां पर द मेन प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड हेल्थ सिस्टम। जो हेल्थ सिस्टम है हमारा उसकी स्ट्रेंथनिंग पर, उसके सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देना है। रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड पर ध्यान देना है, प्रजनन मात्र नवजात बाल जो हैं उस पर ध्यान देना है, किशोर स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। और इसके साथ साथ पेपर में आपसे पूछा जाएगा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का भी इसमें जिक्र किया गया है कि उस पर भी फोकस करना है। तो पेपर में आप लोगों से अगर ये पूछा जाता है कि जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है, क्या इसमें किशोर जो होते हैं, जो एडोलसेंट होते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के जिक्र किया गया? तब आप कहेंगे हाँ किया गया। बहुत बार हम ये गलती करेंगे कि इसे सिर्फ ECCE से ही जोड़ करके देखने लगते हैं। इसका संबंध सिर्फ ECCC से नहीं होता है, ठीक है। इसका संबंध किशोरों के लेवल तक रहता है। तो बेटा इसी तरीके के और भी कई सारे आप लोगों के लिए छोटे बड़े टॉपिक्स लगातार मैं लेकर आता रहूँगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है कि जो ये चाहता है कि जब डिस्काउंट हो तब वह कोर्स ले, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक से जा कर के आप लोग कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बड़ा डिस्काउंट टेक्स्ट बुक दे रहा है।
टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर करें।